हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी में ये एक्सप्लेन करना है कि जब भी कोई सॉलिड जब आपस में अरेंज करता है तो किस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है। एक्चुअली में सॉलिड जो होता है, सॉलिड मेटल की बात हो रही है। सॉलिड मेटल, देखिए पहली बात, हर मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और दूसरी बात, इट कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है, जब इसके मेटल अपनी सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके वैकेंट ऑर्बिटल में जाकर इंटरस्टिशियल साइट से इन दोनों के बीच, यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी किसी सब्सटेंस में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो लो आयनाइजेशन होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस सेल से वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और वैकेंट ऑर्बिटल में चाहे डी हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर ट्रैप जब कर जाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड, इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between mobile electron and positive kernel। ये पॉजिटिव कर्नल इसको कहते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे पॉजिटिव कर्नल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जब हम लोग कंडक्शन करते हैं, देखिए मेटेलिक बॉन्ड तो ये होता है जिसकी वजह से ये सारे 3 डायमेंशन मेटल को, यानी 3 डायमेंशन स्पेस में मेटल को बांधे रखता है बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नल, जिसकी वजह से मेटल क्या होगा, metal are malleable and ductile, पहली बात। दूसरी बात, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरी बात, जब मेटल और गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है, देखिए जब किसी मेटल पर हम करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होता है, डीलोकलाइज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है और वो उनको बांधे रखता है, तो जब हम लोग करंट पास करते हैं, ऑन पासिंग current due to potential difference between 2 electrode causes electric field। So electron align in one direction
टू कॉन्स्टिट्यूट करंट। टू कॉन्स्टिट्यूट करंट, इस तरीके से करंट कंडक्ट करता है। और सारे मेटल, अब इसमें मेटेलिक बॉन्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक, साइज ऑफ कैटायन पर निर्भर करेगा। अब जैसे हम एक बात करें, सोडियम जो होता है, सोडियम की साइज बड़ी है और लिथियम की साइज छोटी है। तो लिथियम में सोडियम का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की साइज बड़ी होने की वजह से इसमें कंपेरेबल वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए तुम सोडियम को वीक मेटेलिक बॉन्ड, और इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए लिथियम जो होगा हार्ड होगा कंपेयर टू सोडियम। अब जब डी ब्लॉक मेटल में जाओगे तो डी ब्लॉक में फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर संख्या में ज्यादा होगा तो उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। इसीलिए डी ब्लॉक का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसीलिए आयरन, कॉपर, निकिल, ये सब क्या होते हैं? हार्ड मेटल होते हैं। कहने का यह मतलब है, इस प्रॉपर्टी से, इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्शन ऑफ मेटल। ये हमने एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए कुछ और एक्सप्लेनेशन। कंडक्शन प्रॉपर्टी बाय बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहा? देखिए, जब ये कंडक्शन होता है तो अभी हमने बताया कि हर मेटल में वैकेंट इम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके और एक निश्चित दूरी तय करके कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर बैंड थ्योरी ने क्या कहा कि जब कोई कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम आपसे कहे थे कि इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं, जिसकी वजह से दो तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं, और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं। अब ऐसा होता है कि कंडक्टर में, अब यानी कि जब कोई बैंड थ्योरी करती है, एक होता है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और एक होगा वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर में जो एनर्जी गैप, पहले हम आप लोगों को बता दें, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is called forbidden zone। एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी अगर तय कर लेता है अपने एटम के रिस्पेक्ट में, तब वो कंडक्शन करता है। तो अब ये बैंड क्या है? व्हाट इज बैंड? बैंड रिलेटेड टू एनर्जी, यानी बैंड क्या है? एनर्जी। उसको कुछ अमाउंट में फिक्स एनर्जी मिल जाए तब वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। यानी अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कितनी दूरी तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, इतनी दूरी तय करेगा तभी दूसरा एटम को इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा। तो क्या होता है कि ये कहानी, दो तीन तरह के मटेरियल आपके पास आए। एक है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है? ये एनर्जी गैप लगभग 0 के बराबर होता है, यानी लगभग कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही, लेकिन जब कंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी गैप लगभग 0 होता है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तुरंत जंप कर जाएगा बिना हीट हुए। ठीक है, यानी कंडक्टर में लगभग अप्रोक्स, मतलब एनर्जी गैप
is approximately 0. Approximately 0. But in case of semiconductor, ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप थोड़ा बहुत रहता है, वो थोड़ा बहुत, ये फिक्स कोई अमाउंट हम नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप जो रहता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप रहता है वो कुछ होता है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी होते हैं, जब वो गर्म होते हैं, यानी जब वो हीट होंगे, तो उनका कंडक्शन यानी उनके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाते हैं, और जंप करने की वजह से उसमें कंडक्शन होता है। ऊपर हम कंडक्शन बैंड दिखाएंगे कि उसकी एनर्जी अधिक होती है। यहां कंडक्शन बैंड लिखिए, और यहां पर हम वैलेंस बैंड दिखाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल से हायर लेवल जंप करने के लिए, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी to fulfill the energy gap between valence band and conduction band, so it behave like a conductor, कंडक्टर। अक्सर ये फॉरबिडन जोन पूछता है, व्हाट इज फॉरबिडन जोन? तो फॉरबिडन जोन इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब बात आया इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर हम यहां लिख दे रहे हैं। इंसुलेटर जो होगा वो इतना गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कि गर्म होने के बाद भी वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और वो मेल्ट कर जाएगा, उसके पहले वो मेल्ट कर जाएगा। इसकी वजह से इंसुलेटर में गर्म होने के बाद भी कंडक्शन नहीं होगा। यानी सेमीकंडक्टर पहले कुछ गर्म होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनर्जी फुलफिल हो जाएगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये कंडक्शन प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं इन मेटल कैसे होता है। मेटल, इसीलिए सारे मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप लगभग 0 होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस में जैसे सेलेनियम हुआ, जर्मेनियम हुआ, उसमें गर्म होने के बाद कंडक्शन होता है, उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। और इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्शन की। इंसुलेटर में ऐसा होता है कि जो एनर्जी गैप होती है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में वो लार्ज होती, लार्ज एनर्जी गैप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से उधर जंप नहीं कर पाता। इसीलिए हम ये कहेंगे इंसुलेटर में वो या तो जल जाएगा या तो पिघल जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा इंसुलेटर में। क्लियर? अब हम आपको यानी in insulator the energy gap between valence band and conduction band are large, which cannot be fulfilled on heating. In this way insulator does not conduct current on heating either मॉडरेट टेम्परेचर, यानी चाहे मॉडरेट टेम्परेचर हो तब भी ये करंट कंडक्ट नहीं होगा। ये कहानी इंसुलेटर में एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बताना चाहते हैं आपको डोपिंग। एक्चुअली में हम आपको इसके पहले सेमीकंडक्टर डिवाइस बताए थे। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर गर्म करते हैं तो उनकी एनर्जी गैप फुलफिल हो जाती है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते थे। यानी जब सेमीकंडक्टर, डोपिंग से पहले हम सेमीकंडक्टर थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप थोड़ा बहुत था, ये एनर्जी गैप यानी इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। ये था कंडक्शन बैंड
और ये था वैलेंस बैंड। जब इसको हीट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएंगे, इसमें एनर्जी गैप कम होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन गर्म करने पर होता है। तो इस तरह के सेमी कंडक्टर डिवाइस को कहेंगे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ऐसा होते हैं सेलेनियम, जर्मेनियम, इस तरह के जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जो थोड़ा गर्म होने के बाद कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। इवन लेड भी इस तरह कहानी आती है, लेड भी कहीं कहीं यूज होता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह बिहेव करता है। लेड पूरी तरह कंडक्टर, लेकिन आप लेड कंडक्टर कहलाएगा, लेकिन सेलेनियम, जर्मेनियम ऐसे डिवाइस होते हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। अब एक कहानी है डोपिंग। जैसे अगर हम कहें डोपिंग क्या है, डोपिंग वो प्रोसेस होता है जब किसी चीज को पिघलाकर और उसमें कोई दूसरा मेटल ऐड कर देगा, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव कर जाए। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ other element with semiconductor to improve the conducting property of semiconductor is called doping। डोपिंग दो टाइप का होता है। देखिए, अब डोपिंग का मतलब किसी मेटल में अगर आप उसको मोल्टन स्टेट में लाइए और उसमें उस चीज को मिला दीजिए और उसकी वजह से फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी किसी क्रिस्टल का, मतलब मेटेलिक क्रिस्टल का इंप्रूव कर जाए। यानी किसी मतलब मेटेलिक क्रिस्टल या सेमी कंडक्टर कोई सब्सटेंस है, वो कंडक्टर तो है लेकिन एकदम पूरी तरह कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या किए, कोई मेटल इसके अंदर डोप कर दिए। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। यानी डोपिंग इंप्रूव द कंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। जैसे एलॉय बनता है उसी तरह डोपिंग भी वही प्रोसेस है, लेकिन एलॉय उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, लेकिन डोपिंग स्पेशली कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है। अब इसमें दो टाइप के आए। अगर हम डोपिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डोपिंग कर रहे हैं, एक होता है एनपीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस, एनपीएन, और एक होता है डोपिंग पीएनपी। देखो, जब तुम पेंटावैलेंट डोप विद टेट्रावैलेंट is called NPN semiconductor device। जैसे हम कहें पेंटावैलेंट, यानी अगर हम फास्फोरस की डोपिंग कर दें सिलिकॉन से, फास्फोरस की डोपिंग यानी पेंटावैलेंट, यानी जिसकी वैलेंसी 15 है, फास्फोरस की डोपिंग करते हैं सिलिकॉन से, तो यानी जिसकी वैलेंसी 5 है उसकी डोपिंग अगर हम कर दें टेट्रावैलेंट से, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, करंट कंडक्ट एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। यानी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मान लीजिए हम ट्राईवैलेंट को टेट्रावैलेंट को डोप किए पेंटावैलेंट से, तो पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और टेट्रावैलेंट में 4 होंगे, तो 4 को तो न्यूट्रलाइज कर देगा। एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। अब पीएनपी में क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है
जब पीएनपी में हम डोप करेंगे, when trivalent element dope with tetravalent element is called PNP semiconductor device। इसमें क्या होता है देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे हम आपको कहें एग्जांपल, इसमें हम कहें एल्युमिनियम डोप विथ सिलिकॉन जिसकी वैलेंसी 3 है, गैलियम डोप विथ सिलिकॉन, ठीक है। ये सब की डोपिंग जो करेंगे, अगर इस तरह की डोपिंग करेंगे तो इस तरह की डोपिंग जो कहलाएगी ट्राईवैलेंट की डोपिंग, इंडियम डोप विथ सिलिकॉन। इस तरह की डोपिंग जब होगी तो हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिशन। यानी इसमें कौन इफेक्ट होगा, एक्चुअली में 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल कर पाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जब आएगा तो वह होल क्रिएट होगा। यानी यहां पर एक्चुअली में जब कोई क्रिस्टल इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और यहां डोप करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसको फुल, यानी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4। फिर अल्युमिनियम या गैलियम या इंडियम के आउटर मोस्ट सेल में है 3, तो 3 तो उसको फुलफिल करेंगे, राइट, 3 उसको फुलफिल करेंगे। तो एक जो सिलिकॉन भाई सिलिकॉन इज द नॉन मेटल, यानी वो बिहेव नहीं करेगा कंडक्टर की तरह, तो वो क्या करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस तरह की डोपिंग, यानी इस तरह की डोपिंग को हम करेंगे व्हेन ट्राईवैलेंट डोपिंग, यानी इसमें होल इफेक्ट होगा, यानी होल इफेक्ट आर मिसिंग होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरा आइटम को खींचेगा, तो होल इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल, होल इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल। हमने आपको एक बताया सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स बताएं, एक बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मान लीजिए आप हीट किए और किसी हीट करने के बाद वो कंडक्शन करे, लेकिन वो उतना कंडक्शन नहीं कर पाता जितना हम यूज कर सकें, तो वो कहलाएगा, जैसे मान लीजिए हम कहें सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं ऑन हीटिंग, हीटिंग पर ये कंडक्टर, यानी हीट करने पर ये हीटिंग बिहेव लाइक ए कंडक्टर, बिहेव लाइक ए कंडक्टर। अब आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें 2 आया, पहला आया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में व्हेन पेंटावैलेंट डोप विद टेट्रावैलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी 5 हो वो 4 के साथ डोप हो, यानी हम आपको दिखाना चाहते हैं जैसे फास्फोरस सिलिकॉन, फास्फोरस जर्मेनियम, आर्सेनिक सिलिकॉन, आर्सेनिक जर्मेनियम। इसमें जो होता है विच फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। क्लियर। अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर, इसका नाम एनपीएन बोलते हैं।
इसमें कौन सा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। एक्चुअली में सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 तो इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करे, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वही कंडक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट डोप विद टेट्रावैलेंट। तो इसमें ट्राईवैलेंट, जैसे मान लिया हम आपको आर्सेनिक, नहीं आर्सेनिक तो उसमें था, इसमें हम कहना चाहते हैं एल्युमिनियम विद सिलिकॉन, या गैलियम विद सिलिकॉन, या गैलियम विद जर्मेनियम, या इंडियम विद जर्मेनियम। इस तरीके से हम डोप करते हैं, तो ये इसकी मेटलिक प्रॉपर्टी इंप्रूव करता है। इसमें देखिए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसको करेगा, तो एक एल्युमिनियम और चाहिए। जब एक एल्युमिनियम और चाहिए तो वो एल्युमिनियम को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल में जब अपनी तरफ खींचेगा तो वैकेंसी होगा, यानी वैकेंसी मतलब एक खाली वैकेंट, और वैकेंसी यानी मिसिंग होगा। तो ये डीलोकलाइज होके वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यानी इसमें कौन सा फैक्टर, ड्यू टू डीलोकलाइज ऑफ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। बस आप इतना लिखिए, होल इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, होल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, होल इफेक्ट। यानी इसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंडक्शन, होल इफेक्ट। कुछ और भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम आपसे कहें, अगर हम कहें 13-15 टाइप सेमीकंडक्टर, when trivalent dope with pentavalent, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर, इसमें भी ये भी सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, ठीक है। फिर 14-16 when tetravalent dope with डाइवैलेंट और हेक्सावैलेंट, जिसकी वैलेंसी, बस ये समझिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन और रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। यानी इस तरह के भी सेमीकंडक्टर यूज होते हैं अलग अलग वैरायटी में। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आपको फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन ये सब बस जानिए, मेनली एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर का ही यूज है। अब इसका यूजेस क्या है, यूजेस, पहला रेक्टिफायर में इसका यूज करते हैं, टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी। क्लियर, यानी एसी करंट को, जैसे इन्वर्टर में हुआ, जैसे इन्वर्टर में, ठीक है, जितना भी चार्जिंग डिवाइस है, कोई भी चार्जिंग डिवाइस चार्जर में इसका यूज करते हैं, जो जहां पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। दूसरा यूज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे जहां पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली में क्या होता है, जब सन रेज पड़ती हैं, सन रेज स्ट्राइक करती है तो गर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इंप्रूव करती है, और वही करंट हम स्टोर कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसमें हम लोग एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ है, यानी कि इसका हम लोग
सोलर पैनल में यूज करते हैं, सोलर पैनल में इसका यूज करते हैं। और क्या है, और इसका यूज है ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। जैसे आपका इसका यूज टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह के जहां अप्लायंस यूज हो, स्पीकर, यानी स्पीकर में यही चीज का यूज होता है। स्पीकर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से हम लोग सेमीकंडक्टर का यूटिलाइज सीखे। 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एक्सट्रिंसिक में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, इसमें होल इफेक्ट यानी डिफिशिएंट, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस इफेक्ट। क्लियर। और इस तरह से इसका यूज रेक्टिफायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ट्रांजिस्टर और डोपिंग क्या होता है, जब किसी मेटल की कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी हो तो उस प्रोसेस में हम जो भी मेटल का